Okay, so hello, good morning everyone. This is me Abhishek and I welcome you again in the ancient history lecture. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने मौर्यन तक कंप्लीट कर लिया था. अब आते हैं मौर्यन के बाद क्या हुआ. अब पोस्ट मौर्य, मतलब कि मौर्यन के बाद जैसे कि पोस्ट मौर्य क्या था. तो ये नॉर्दर्न इंडिया को लेंगे और साउदर्न इंडिया को लेंगे. ठीक है, तो पहले आते हैं नॉर्दर्न इंडिया पे. ठीक है, क्योंकि साउदर्न इंडिया में आपको पता है कि नीचे तक अशोक कनकर नहीं कर पाए थे. तो पहले आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में 185 टू 275 एडी के बीच में. ठीक है, तो पोस्ट मौर्य में ये आपको नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे फॉरेन अटैक होता है. सबसे पहले ग्रीक अटैक करते हैं, तब साकाज आते हैं, तब कुषाण आते हैं. और ये जो तीनों थे ये बैक्टीरिया से थे. बैक्टीरिया ये एक्चुअली आपको अफगानिस्तान में मिलेगा. बट ये जो सबसे लास्ट में पार्थियंस का अटैक हुआ ये ईरान में थे. ये मिडिल ईस्ट से आए थे. इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें ईरान था उससे मिडिल ईस्ट से आए थे. बाकी ये तीनों जो थे वो बैक्टीरियन मतलब अफगानिस्तान से आए थे. तो सबसे पहले इंडो ग्रीक, साकास, कुषाण. और जो हमारी इंडिजिनस डायनेस्टी थी वो ये तीन थी, सुंगा, कानवा और सतवाहना. ये तीनों जो थे ये ब्राह्मीण डायनेस्टी थे, मतलब ये ब्राह्मण लोग थे इसमें. ठीक है, तो ये थे आपके नॉर्थ इंडिया में. अब आ जाते हैं पहले इंडो ग्रीस का. इंडो ग्रीक में सबसे पहले ये जो आपका इनका ओरिजिन, जैसे मैंने अभी बताया कि दे वेर फ्रॉम अफगानिस्तान. और इनके जो पहले रूलर जो इंटर में आए थे भारत में उनका नाम था डेमेट्रियस फर्स्ट. और ये 183 बीसी में आए थे. और इन्होंने अपना जो कैपिटल अटैक करके कैपिटल अपना बनाया था जो साकाल, जो कि पंजाब वाले रीजन को अपना ये इंडो ग्रीक्स कैपिटल बनाए थे. ठीक है, इनके दूसरे रूलर जो थे आपको यूक्रेटिड्स थे इनके दूसरे रूलर. और इन्होंने सब कोई और भी पार्ट इंडिया का जीता और तक्षशिला को अपना पंजाब से जो कैपिटल था उसको चेंज करके तक्षशिला बनाया. और तीसरे जो इनके रूलर है मीनांडर. ठीक है, ये ग्रेटेस्ट रूलर इनको बोला जाता है इंडो ग्रीक्स का. और ये इनका जो इनको मिलिंडा भी सॉरी बोला जाता है, ये मिनांडा. ठीक है, ये एक बहुत बड़े रूलर थे इंडो ग्रीक्स के. और नागसेन जो इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें मॉन्क डियालेक्ट विथ मियांडर इसमें बताया गया है. जो नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो मिनांडर के डियालेक्ट थे. एंड ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म. मिनांडर ने नागसेन के थ्रू ये मिलिंडा जिसको बोला जाता है उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया. एंड कन्वर्सेशन ऑफ बोथ इज डिस्क्राइब्ड इन मिलिंद पाहो. तो मिलिंद पाहो किताब है जिसमें नागसेन और मिनांडर जो जिनको मिलिंदा भी बोला जाता है उनके बीच का कन्वर्सेशन है. सो ये जो बुक है मिलिंद पानो ये आप याद रख लीजिएगा. ठीक है, और ये बहुत बेस मतलब इससे ज़्यादा आपको स्टेट पीसीएस या जेपीएससी बीपीएससी और कोई भी यूपी पीसीएस और मे बी यूपीएससी में भी इससे ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि मैंने जितने भी फैक्ट्स है ये सारे एनसीईआरटी के फैक्ट्स है. ठीक है, तो मिलिंद पानो जो है इस बुक में इन दोनों के बीच में जो था राजगीर में यहाँ पे बताया गया है कि 36 टाइप के यहाँ पे क्राफ्ट्समैन थे. मतलब कि 36 टाइप के जो लोग थे कि आपको मतलब कारपेंटर, पॉटरी मेकर जो भी थे ये 36 टाइप के यहाँ पे रहा करते थे. ठीक है, और यहाँ पे 75 टाइप्स ऑफ प्रोफेशन भी बताया है. क्राफ्ट्समैन जो थे 36 टाइप के थे. और यहाँ पे करीब करीब 75 टाइप के प्रोफेशन बताए गए हैं, मतलब कि जॉब लगभग 75 टाइप के जॉब थे. अब पहले जो थे ये तो इंडो ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं. सो दे आर फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया. तो ठीक है, तो ये लोग जो थे देखिए हिस्ट्री में क्वेश्चन वही पूछता है जो आपको कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कि आपको मेनली क्या चीज़ पे फोकस करना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ना है वो तो ठीक बात की बात है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है उसको फोकस करना है. तो मेनली आप वो चीज़ पे फोकस करें जो अभी के टाइम पे रिलेवेंट हो. जैसे कि वही चीज़ तो इंडो ग्रीस का बहुत कंट्रीब्यूशन लगा, लेकिन मेन इसमें ज़्यादा है आपको कि अभी के टाइम पे वो क्या है. तो देखिए गोल्ड अभी के टाइम पे प्रेवलेंट है, अभी भी उसका यूज़ चलता है. तो सो दे वर फर्स्ट टू यूज़ गोल्ड कॉइन्स. ठीक है, ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में था. और यहाँ पे जो पहला देवर द फर्स्ट रूलर हु मेंशन डेट एंड टाइम. और यहाँ पे इन लोग का पहला रूलर जो थे तो ये आपको पूछ सकता है कि हु आर द फर्स्ट रूलर टू प्रिंट देयर नेम्स विद देयर फिगर्स ऑन द गोल्ड कॉइन्स. तो रूलर अपना फोटो बनाते थे. ठीक है, और डेट इस पे लिख देते हैं, डेट उस जिस दिन का इशू हुआ था. तो ये कुछ ये लिखा करते थे. ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्टाइल स्टेचू कंस्ट्रक्शन. और ये आपको पता है कि गंधार स्टाइल जो कि उधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंधार इस सब वाले रीजन में था. ठीक है, तो ये गंधार स्टाइल जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट एंड ग्रीको बुद्धा स्टाइल भी बोला जाता है ये प्रेवलेंट था इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. और इधर आपको नॉर्थ इंडिया इधर आपको गंधार आर्ट हो गया, यहाँ पे आपको मथुरा आर्ट हो गया. ये पिछले साल एक क्वेश्चन में पूछा था दोनों के बीच में. तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा यूपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन था.
यहाँ पे बुद्धा स्टेचू भी मिला है, ठीक है। और सबसे बड़ा बुद्धा स्टेचू जिसको बर्बाद कर दिया था उन लोगों ने, बख्तियार खिलजी, जिसको आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आते हैं इनका रोमन ट्रेड पे। तो एविडेंस ऑफ रोमन सेटलमेंट भी मिलते हैं। तो आरिक मेडू जो पुडुचेरी में, वहाँ पे रोमन सेटलमेंट देखने को मिल जाता है। फिर वहाँ पे अगस्टस जो रोमन रूलर थे उनके क्वाइंस भी देखने को आपको मिल जाता है। और इनके जो बुक थे प्रीप्लस ऑफ द सी, राइटर जिसके अननोन है, प्रीप्लस मतलब होता है अर्थेन ऑफ द सी, ये भी आपको दिखने मिल जाता है। अब आते हैं रोमन ट्रेड में, जो सेकेंड सेंचुरी बीसी से फोर्थ सेंचुरी एडी तक रोमन ट्रेड किया। देख लेते हैं कि रोमन ट्रेड कहाँ कहाँ से हुआ। रोमन मतलब कि रोम से इनका ट्रेड था, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने डायनेस्टीज़ हैं, तो कुषाण, सतवाहना और चोल, चेरा, पांडे, ये जो थे ये रोमन ट्रेड में, क्योंकि ये साउथ के रूलर थे। अब बेसिकली ये कोस्टल रीजन पे, यहाँ पे आपको अभी प्रेजेंट टाइम केरला है, तमिलनाडु ये, और यहाँ कर्नाटका, और यहाँ आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना, ठीक है। तो ये तो बेसिक तेलंगाना तो आपको कोस्टल रीजन में ही पड़ता है। बाकी ये जो सारे स्टेट है, ठीक है, ये कोस्टल लाइन पे बिलोंग करते थे। तो यहीं पे थे चोल, चेरा और पांड्या। तो ये आपको नीचे कोस्टल लाइन पे थे। तो कोस्टल पहले क्या होता था, सी से थ्रू ट्रेड होता था। तो ये आपको वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। और ये इधर से रोम साइड से ट्रेड होता था। तो ये जो कुषाण, सतवाहना, चोल, चेरा और पांड्य, ये सब जो डायनेस्टीज थे, ये रोमन ट्रेड को अपने यहाँ करने के लिए देते थे। और 44 एडी में एक ग्रीक सेलर हिपोपोलस इन्वेंटेड मॉनसून। यही देखिए मेन यही था, जो हिपोलॉस था, इन्होंने मॉनसून का डिस्कवर किया। इसी से ट्रेड स्टार्ट हुआ। देखिए क्या होता था ना कि इधर से जो मॉनसून की हवाएं आती थी, इन्होंने मॉनसून का तो एक तो पहले डिस्कवर किया कि कब से कब हवा चलता है। तो इधर से जो आपको वेस्टर्न रीजन से हवा आती थी, वो क्या करते थे कि जो शिप थे उनको सेल करने में मदद करते थे। तो पहले क्या होता था कि कोस्टल रीजन के आसपास ही, जैसे कोस्टल रीजन, जैसे इंडिया की ये कोस्टल रीजन है, नीचे आपको साउथ साइड, तो ये साइड के एकदम करीब 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 आपको सेलिंग हुआ करता था। बीच समुद्र में नहीं जाया करते थे। लेकिन 44 एडी में जो हिप्पलॉस थे, ये आप याद रख लीजिएगा, इन्होंने मानसून विंड की वो की कि ये हवा से जो वेस्टर्न हवा थी, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। तो इधर से जो हवा आती थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होकर यहाँ पे इंडियन के कोस्टल रीजन पे आके टकराती थी। तो यहीं पे जो नाव है, तो बेसिकली आपका तो यहीं तक तो न जाएगा, तो पोर्ट यहीं पे रुक जाता था। अब जब रिट्राइविंग मानसून होता था नवंबर दिसंबर में, तो ये वापस जब इधर से हवाएं चलती थी, तो ये वापस इसी ओर चले जाते थे। तो ये बहुत ही बड़ा एक इन्वेंशन था हिप्पोलॉस का, जो बहुत सारे ट्रेड में हमारा काम किया, रोमन अम्पायर से ट्रेड में। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ रोमन ट्रेड। तो यहाँ पे था इनडायरेक्ट ट्रेड था नॉर्थ से, और डायरेक्ट ट्रेड था साउथ से। मतलब इनडायरेक्टली दे लाइक फ्रॉम चाइना सिल्क केम टू इंडिया, फ्रॉम हियर इंडियन ट्रेडर सेंट इट टू रोमन। तो इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या बोलते हैं कि जैसे कि मतलब घुमा फिरा कर वहीं से होता था। जैसे कि सिल्क रूट से चाइना से सिल्क आया, और इंडियन ट्रेडर्स ने उसने चाइना से सिल्क खरीदा, ठीक है। अब यहाँ से इन लोग रोम को ट्रेड बेच दिए। तो ये इनडायरेक्ट ट्रेड हुआ। और फिर यहाँ पे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद साउथ तो था ही, जहाँ पे चोल, चेरा, पांड्या और सतवाहना ने इनको प्राश्रय दिया था अपने एरिया में रहने के लिए। और जो इनका मेन आइटम एक्सपोर्ट रहता था, ब्लैक पेपर रहता था, और ये इंडिया में ग्रेट डिमांड में थे। इंडियन पीपल कॉल्ड इट यमन प्रिया, इसको बोला जाता था। ब्लैक पेपर को ग्रेट डिमांड होता था, रोम से एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड इंडियन पीपल कांट फुलफिल देयर डिमांड, दे कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एंड सेंट इन टू रोमन एम्पायर। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइटम ऑफ इंपोर्ट, ये क्या इंपोर्ट करते थे, तो कॉपर एंड हॉर्स, ठीक है। ये कॉपर और हॉर्स को इंपोर्ट करते थे। दिस ट्रेज वार बेसिकली फॉर कंफर्ट गुड, तो कंफर्ट गुड के लिए था। ये तो ये आप नोट्स देख लेते थे, क्यों मैं उतना झंझट, बहुत कोई का मैसेज आ जाता है भेजने के लिए। सो आप यहीं पे से कॉपी कर लेना। सो द ट्रेड बैलेंस, ये जो ट्रेड बैलेंस हुआ करता था, ट्रेड बैलेंस क्या होता है कि रोम का भी जो ट्रेड, इंडिया का ट्रेड, और मान लीजिए कि इन लोग का ज़्यादा आपको सामान आ गया, इधर है ही नहीं, तो ये ट्रेड बैलेंस नहीं होगा। ऑब्वियसली दे विल नॉट सेल इट टू इन इंडिया। सो बेसिकली ये आपको इधर से भी यूज़र गुड्स है और यहाँ पे खरीदने वाले हैं, तो ये बेसिकली ट्रेड बैलेंस होता है। तो आप ये इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना। तो ट्रेड बैलेंस वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के फेवर में ज़्यादा था। सो इट इज़ बीइंग कन्फर्म दैट द ग्रीक हिस्टोरियन प्लेनी जो थे, ठीक है, ये इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया का फेवर में ट्रेड था। और इन्होंने बताया कि 55 करोड़ कॉइन्स वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम रोम। सोच लीजिए 55 करोड़ कॉइन्स को एक्सपोर्ट किया गया था रोम से इंडिया एनुअली, एंड एक्सप्रेस सैडनेस ओवर इट। तो उन्होंने इस पर दुखी व्यक्त किया है। ऑब्वियसली करेंगे ही, क्योंकि ये फॉरेन के थे। सो वाई वुड रोम के थे, तो रोम से करीब करीब 55 करोड़ कॉइन्स का। इसीलिए उस टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, क्योंकि बहुत इंडिया से व्यापार होता था। करीब करीब इंडिया और चाइना मिलके आई गेस समवेयर क्लोज टू 55% ये वर्ल्ड का जीडीपी, उस टाइम तो जीडीपी नहीं था, लेकिन अभी टर्म तो बाद में आना, तो उस टाइम भी तो होता होगा। तो समवेयर क्लोज टू 55% इंडिया और चाइना मिलके करते थे। सोच लीजिए इस पे 55 करोड़ कॉइन्स, इस पे प्लेनी ने दुख जताया है, क्यों भाई क्या हो गया।
चलिए कोई बात नहीं। तो सोशल इम्पैक्ट में बात करते हैं तो क्या हुआ रोमन्स का, तो शूद्र जो थे वो सर्विस देने वाले जो थे उनका कंडीशन सुधरा, कास्ट हायरार्की में जो सबसे नीचे थे सुधरा, उनका कंडीशन सुधरा। एंड फॉरेनर्स वेर इंक्लूडेड इन इंडियन सोसाइटी एंड इन मनुस्मृति दे वेर कॉल्ड व्रत। तो फॉरेनर भी इंडियन सोसाइटी में आए थे और मनुस्मृति जो टेक्स्ट है फर्स्ट लॉ टेक्स्ट उसमें सॉरी तो ये व्रत उनको बोला गया है। एंड दे वेर कॉल्ड सेकेंड क्लास क्षत्रिय, इनको सोच लीजिए फॉरेनर को सेकेंड क्लास क्षत्रिय बोला गया था। सो मनुस्मृति वही था, फर्स्ट लॉ टेक्स्ट ऑफ इंडिया था। आई एम सॉरी उस टाइम पे मैं शायद थोड़ा मैं कंफ्यूज था। सो ये करीब करीब मानू ने लिखा था और ये फर्स्ट सोशल लॉ टेक्स्ट था और ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में आया था। सो ग्रीक कंट्रीब्यूटेड एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, तो ये ग्रीक्स बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं एस्ट्रोलॉजी में इंडिया में, ठीक है। अब आते हैं दूसरे जो थे साकाज, ठीक है, ये तो थे, इनका भी नेटिव वही बैक्टीरिया अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया, ठीक है। इनका जो फर्स्ट रूलर था, इनको माउस माइरस कुछ भी बोल लो, जो भी ठीक है चलता है। तो इनका एक सेकेंड ना मैं बता देता हूँ। तो इनको माप्स भी बोला जाता था। इनके जो फाउंडर थे अजीज फर्स्ट, और ये फाउंडर विक्रम एरा के यही फाउंडर थे। तो इनको बोला जाता है माप्स भी बोला जाता है, माप्स, और ये विक्रम एरा के फाउंडर भी थे, ठीक है। विक्रम एरा में ये बेसिकली फर्स्ट रूलर इनको माप्स भी बोला जाता है। अजीज फर्स्ट जो थे, अजीज फर्स्ट, ठीक है। ये आप याद लिख लीजिएगा AZES फर्स्ट, या फिर गूगल करके देख लीजिएगा, ये विक्रम एरा के फाउंडर भी थे, तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, छत्र प्रणाली सिस्टम था। तो इन्होंने क्या बोला था कि दे कॉल्ड देमसेल्फ छत्र एंड दे स्टार्टेड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच कॉल्ड छत्र प्रणाली। ये खुद को अब छत्र बोलते थे। और इन्होंने क्या हुआ था कि प्रोविंशियल मतलब कि स्टेट वाइज इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया, कि हर पर्टिकुलर स्टेट को बांट दिया, कि यहाँ पे स्टेट वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इनके दो ब्रांच थे कि नॉर्दर्न छत्रा और वेस्ट छत्रा, ठीक है। और स्ट्रैप्स भी बोला जाता है, छत्रा और स्ट्रैप्स, जिस छत्रा हिंदी वर्ड हो गया, स्ट्रैप्स आप लिख लीजिएगा, नॉर्दर्न स्ट्रैप्स, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये वेस्टर्न स्ट्रैप्स, ठीक है। तो नॉर्दर्न स्ट्रैप्स, और ये काट दीजिए, ओके मैं काट ही देता हूँ। सो ये नॉर्दर्न स्ट्रैप्स और ये वेस्टर्न स्ट्रैप, ठीक है। जिसके पास भी नोट्स है ये प्लीज कर लीजिएगा। तो नॉर्दर्न स्ट्रैप जो था वो तक्षशिला और मथुरा वाला रीजन था, और वेस्टर्न स्ट्रैप जो था वो नासिक और उज्जैन वाला रीजन था, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो इनके फेमस पावरफुल रूलर थे वो रुद्रदामन फर्स्ट थे। तो ये आप बता दीजिएगा कि इनके साथ क्या फाइट था। एक्चुअली मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे वॉर्स को बता दूंगा। तो ये रुद्रदामन फर्स्ट जो थे इनके सबसे पहले रूलर थे। एक सेकेंड प्लीज, इसको मैं थिकनेस थोड़ा, ओके पीला, ठीक है। तो ये रुद्रदामन फर्स्ट इनके सबसे फेमस रूलर थे। और ये कहाँ कहाँ पे रीजन में था, तो ये कोंकण, नर्मदा, मालदा और कथियावाड़ और बिग पोर्शन ऑफ गुजरात वाले रीजन में था। और इसके रीजन क्या था कि ये क्यों पॉपुलर था, तो इन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इनका फर्स्ट इंस्क्रिप्शन संस्कृत में मिला है, और फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ पोएट्री, तो पोएट्री में फर्स्ट इंस्क्रिप्शन। और यहाँ तो देखिए सातवाहना किंग वशिष्ठ पुत्र कुलमानी को इन्होंने हरा दिया था रुद्रदामन फर्स्ट में। ऑफ डिफीट ऑफ साका फर्स्ट टाइम। तो साका फ्री इंडिया किसने किया था, ये अभी आप कमेंट करके बता दीजिए कमेंट में कि साका फ्री इंडिया कौन किया था और किसको बोला जाता है साका फ्री इंडिया। तो वो एक एक्चुअली अलग बैटल में बता दूंगा। तो डिफीट ऑफ साका, तो ये देखिए आपको फर्स्ट में कब हारे थे साकास, तो उज्जैन में विक्रमादित्य डिफीटेड। तो पहली बार विक्रमादित्य ने हराया, दूसरा बार चंद्रगुप्त टू ने इनको हराया। तो दो बार साका की हार हुई है लड़ाई में। सो इस टाइम पे देखिए जो हुआ था विक्रमादित्य ने हटाया था, तो इस टाइम पे उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है प्लीज कमेंट करके बताइएगा अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो। और इसमें जो रुद्र सिंह थर्ड थे इनके रूलर, तो वो हारे थे चंद्रगुप्त टू से, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे। इन दिस मेमोरी ही टू द सकारी जो टाइटल थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो सेकंड थे गुप्ता एम्पायर के, तो वो फाउंडर थे आपको श्रीगुप्त, लेकिन मोस्ट फेमस रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो उन्होंने सकारी टाइटल लिया था। एंड ही गोट सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम साकास, इन्होंने सिल्वर कॉइन लिया। एंड ही वाज द फर्स्ट टू इशू सिल्वर कॉइन, तो ये फर्स्ट इशू किए थे सिल्वर कॉइन, कौन, चंद्रगुप्त टू। एंड आफ्टर दिस विक्रमादित्य टाइटल गिवन एंड 14 विक्रमादित्य। अब तक अभी टिल इंडिया में 14 विक्रमादित्य बोला जाता है, 14 ठो विक्रमादित्य है। और हेमू वाज द लास्ट विक्रमादित्य। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लास्ट कौन सा रूलर था जिसने विक्रमादित्य टाइटल लिया, तो वो हेमू थे जिसने विक्रमादित्य टाइटल लिया। तो ये आपको देख लीजिएगा।
इसी वॉर में। अब आते हैं दूसरे जो है वो कुषाण, तो ये इनको फाउंडर इनका है जो है कुजला कडाफिस बोला जाता है, कुजला कडाफिस, ये डी है, कडाफिसिस बोला जाता है, फाउंडर इनके थे कुजला कडाफिसिस वन। और ये कुषाण जो थे ये यूची तोखरी, इनका अदर नाम भी है यूची, वाई छूट गया इसमें, वाई यूची तोखरी, ये इनका अलग नाम है। ये भी बैक्टीरिया से थे, ठीक है, बैक्टीरिया अफगानिस्तान वाले रीजन से, बस एक ही जो थे पार्थियंस वो ईरान से आए थे। और ये जो इनका बाउंड्री था वो चाइना से रिलेटेड था। इनके मेन रूलर की बात कर दे तो इनका उइमा सॉरी वीमा कडाफिस इनका रूलर मेन रूलर पे देख लेते हैं, क्योंकि जो भी है तो ही प्रोमोटेड सेविज्म रिलीजन, जो कि है सेविज्म, शिव की पूजा, एंड टुक द टाइटल ऑफ माहेश्वर, इन्होंने अपना टाइटल लिया, एंड फाउंड बाय हिज कॉइन एविडेंस। जो देखिए कोई भी रूलर जो रहता था वो अपने नाम का कॉइन इशू करता था, तो इसी में आपका एविडेंस मिल जाता है। दूसरे जो कुषाण के बहुत ही बड़े रूलर जिसको बोला जाता है मोस्ट पावरफुल रूलर कुषाण, जो कि कनिष्क, इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट आपको बुद्धिस्ट काउंसिल भी मिल जाता है, अभी आप इनको देख लीजिएगा। इनका एम्पायर कहाँ कहाँ से था, ईरान में था, अफगानिस्तान में था, और पूरे पाकिस्तान में था, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि नॉर्थ इंडिया में आपको पेशवार और मथुरा में मिल जाएगा, जिनका इनका टू कैपिटल था, एक पुरुषपान जिसको मथुरा में भी बोला जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, एक इनका बता देता हूँ, जो वीमा कडाफिसिस थे इन्होंने एक टाइटल लिया था लॉर्ड ऑफ द होल्ड वर्ल्ड का, इन्होंने टाइटल लिया था, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द होल्ड मतलब लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, इनका इन्होंने टाइटल लिया था, ठीक है। इसके इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी जारी किए थे, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द होल्ड वर्ल्ड लिखा हुआ, इन्होंने अपना गोल्ड कॉइन्स भी जारी किया था। तो कुषाण के सबसे और यही जो थे कुषाण के, अब कहाँ गए कुषाण, हाँ के, ठीक है। तो ये क्या थे, फाउंडर ऑफ साक एरा, ये के फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ साका एरा के यही फाउंडर थे कुषाण के कनिष्क। और ये जो था इनका जो एम्पायर था करीब करीब बहुत ऊपर में कश्मीर से लेके नीचे आपको मालवा तक, ठीक है, कश्मीर से नॉर्थ में और साउथ में मालवा, और गांधार से लेके बनारस तक इनका था, और इधर हो गया गंधार, इधर बनारस तक कुषाण का सबसे ग्रेट रूलर माना जाता है कनिष्क को, ठीक है। और ये इन्होंने साक सामवत मैंने बताया 78 एडी में स्टार्ट किया, और यही इंडिया का ऑफिशियल इंडियन सामवत है। और इनका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी अभी मैंने फर्स्ट बोल दिया था, लेकिन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पे कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये कुंडलवन कश्मीर में, और यहाँ पे फॉर्मली महायान और हीनयान में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो आपको मैंने बताया था, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, ठीक है, तो हीन मतलब थोड़ा, हीन मतलब खराबी होता है, तो मान लीजिए नीचा, तो ये हीनयान, नीचे ये साउथ से, साउथ वाले साइड में हीनयान, और ऊपर जो महा मतलब ऊंचा हुआ बड़ा हुआ तो वो महायान, तो अपर साइड में। तो अब बेसिकली तो ऑब्वियसली ये कनिष्क जो थे वो ही सपोर्टेड महायान, तो महायान बुद्धिज्म सेक्ट को इन्होंने सपोर्ट किया, और यहाँ पे ही पहला बार हुआ था डिवाइड। और ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि दो बार चाइना से वॉर भी हुआ था। पहला बार में कनिष्क डिफीटेड, एंड पहला बार में कनिष्क को हार मिली थी, एंड सेकेंड वॉर में इन्होंने हान डायनेस्टी में पांचाऊ को हरा दिया था। हान डायनेस्टी जो चाइना में रूल कर रही थी, उनको पांचाऊ को हरा, और ये इन्होंने पाटलिपुत्र पे भी अटैक किया है, और वहाँ से बहुत चीज़ लाया था। वहाँ पे बहुत बड़े स्कॉलर जो थे अश्वघोष, उनको अपने कोर्ट में लाया था, और जो बुद्धा का बेगर पॉट था उसको भी इन्होंने अपने कोर्ट में लाया था, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये तो महायान बुद्धिज्म को बता दिया था। और इन्होंने क्या हुआ था कि बहुत सारे मिशनरीज को बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने के लिए सेंट्रल एशिया में भेजे थे। और इनके कोर्ट में कौन कौन से थे, तो इनके कोर्ट में याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है, वासु घोष थे, ठीक है, वासु घोष, विश्वामित्र, वसुमित्र, सॉरी वसुमित्र, और हो गया आपके नागा अर्जुना। और ये कुंडलवन मोनेस्ट्री भी था, जिसमें 500 मॉन्क्स भी अटेंड, जो इन्होंने कुंडल मोनेस्ट्री कराया था आयोजित, और इसमें 500 बुद्धिस्ट मॉन्क्स आके इनको ज्वाइन किए थे, ठीक है। स्ट्रक्चर इन कौन कौन से बनाए थे, स्तूपा जो है रिमेन्स ऑफ बुद्धा केप्ट, और चैत्य बनाया गया था, स्तूप बनाया गया था, और 7th सेंचुरी बीसी में ह्वेनसांग ने इसका मेंशन किया, ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ था कि इन्होंने, देखिए अभी नीचे था ना, हाँ ठीक है, ही रिस्पेक्ट ऑल, जितने भी स्कॉलर्स थे वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे कनिष्क का, जो भी जितने भी विद्वान है उनका। तो वसुमित्र जिनका बताया था अभी मैंने, अश्वघोष ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड थे, अश्वघोष थे, चाणक थे, इन्होंने चारक संहिता लिखा है जो कि फर्स्ट आयुर्वेदिक साहित्य है। तो चाणक ही वाज एक्चुअली काइंड ऑफ डॉक्टर। सुरुरथ, इन्होंने सर्जिकल टेक्स्ट पहला बार लिखा था, सुरसोत संहिता, ठीक है। और नागार्जुना जिन्होंने शून्यवाद का थ्योरी दिया था, और ये साउथ इंडिया से इनको लाया गया था।
तो ये थे। और कनिष्क के कॉइन्स पे आ जाते हैं, तो ये पहला जो थे, ही इशूड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन, सॉरी, ही एक्चुअली इशूड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन इनमें था। एंड फर्स्ट रूलर हु डिपिक्टेड डिफरेंट रिलीजन गोल्ड गॉड्स ऑन कॉइन्स, तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने कॉइन्स पे बहुत सारे भगवान की तस्वीरें बनाई। और कुषाण के अदर फैक्ट्स के बाद आते हैं, तो ये क्या हुआ था कि जब कुषाण कनिष्क हटे तो सेंटर ऑफ जो पावर था वो मथुरा शिफ्ट हो गया, ठीक है, मथुरा आपको उनका सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो गया। और हुएस्वाक जो रूलर था, वाज सच रूलर हु कॉइन्स डिपिक्टेड शिवा, स्कंद, विष्णु के पिक्चर्स इन्होंने डिपिक्ट किए थे। और ये इनके जो लास्ट रूलर थे वो कुषाण के, वो वासुदेव थे लास्ट, जो कि ग्रेट रूलर बचे थे। अब आज लाते हैं पार्थियन पे। तो दे वर कॉल्ड पहल्लव इन इंडियन टेक्स्ट हुज नेटिव प्लेस वाज यान, तो ये बोला गया पहल्लव। इनके जो रियल फाउंडर है मिथेडटस फर्स्ट बोला जाता है, लेकिन मोस्ट पावरफुल रूलर गोंडा फेरस, जो कि 20 to 41 AD, 21 साल इन रहे थे, इनको मोस्ट पावरफुल रूलर हो जाता है। इन इस टाइम मलाबार कोस्ट में ऑफ केरला सन थॉमस केम टू इंडिया टू प्रोगेट क्रिश्चियनिटी। तो याद रखिएगा कि इनके टाइम पे गोंडा फेरस के टाइम पे ही जो सेंट थॉमस थे वो क्रिश्चियनिटी प्रपोट करने के लिए मालाबार कोस्ट पे आए थे, ठीक है। और इनके जो डिस्क्रिप्शन इन खरोस्टे की विच इज कॉल्ड तख्त ए बाही इनको बोला जाता है। और पार्थियन में ये पार्थियन को रिमूव्ड बाय कुषाण थे, कुषाण ने ही पार्थियन को भगा दिया था। अब देखते हैं इंडिजिनस डायनेस्टी कितना है आपका। चलिए इंडिजिनस डायनेस्टी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।